हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में डेबिट नोट रजिस्टर और क्रेडिट नोट रजिस्टर के बारे में कि कैसे इनमें एंट्रीज की जाती हैं, और अगर हम एंट्री करते हैं या फिर इसमें डेबिट नोट रजिस्टर क्या होता है, क्यों यूज होता है, क्या यूज होता है, क्या फीचर्स रहते हैं, सारी चीजें हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ, उससे प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे उसकी रिपोर्ट देखते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे उसकी रिपोर्ट देखते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की रिपोर्ट्स कैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था डे बुक के बारे में, डे बुक क्या होती है, कैसे उसके स्टेप्स होते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, एक्टिवेट करके। फिर अकाउंटिंग बुक्स एंड रजिस्टर पर आए थे, जिसमें कि हमने यहाँ पर देखा था 7 टाइप्स को कैटेगराइज किया गया है। बैंक बुक के बारे में पढ़ा था, कैश बुक के बारे में पढ़ा था, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर एंड क्रेडिट नोट रजिस्टर के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो अभी क्या करेंगे हम, आज का टॉपिक क्या रहेगा, डेबिट नोट रजिस्टर क्या होता है, क्रेडिट नोट रजिस्टर क्या होता है, क्या इनके यूज होते हैं, ये सारी चीजें इनसे रिलेटेड। तो यहाँ पर आएंगे अपने टॉपिक पर। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है कि डेबिट नोट रजिस्टर क्या होता है। तो डेबिट नोट रजिस्टर जो होता है, रिपोर्ट डिस्प्ले करता है, मतलब कि हमें रिपोर्ट्स यहाँ पर कैसे शो करता है, जो भी हमने किसमें की होती है, डेबिट नोट वाउचर में एंट्री की होती है, वो हमें यहाँ पर शो होती है। अब डेबिट नोट रजिस्टर जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, यहीं पर लिख देती हूँ मैं, किससे रिलेटेड होता है, परचेज से रिलेटेड। तो परचेज से रिलेटेड होता है डेबिट नोट, मतलब कि जैसे हमने कोई सामान परचेज किया है, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी से सामान परचेज किया है, और डेबिट नोट वाउचर में हम एंट्री कब करेंगे, जैसे हमने मिस्टर ए ने 100 सामान खरीदे, 100 स्टॉक आइटम, जिसमें से 10 जो है वो डिफेक्टिव है। तो जो 10 डिफेक्टिव है उनको जो वो वापस करेंगे, तो उसकी एंट्री कैसे होगी कि वो परचेज को रिटर्न कर रहे हैं, जो उन्होंने परचेज किया था उन्हें वापस कर रहे हैं। तो परचेज रिटर्न हो गया, तो ये वाली एंट्री जो होती है डेबिट नोट की, वो कौन इश्यू करता है, कौन ये वाली एंट्री लिखता है अपने सिस्टम में, बायर, मतलब जो डेटर होता है, जो परचेज करता है। तो अगर हम देखें डेबिट नोट रजिस्टर के बारे में, तो डेबिट नोट रजिस्टर किससे रिलेटेड होता है, परचेज रिटर्न से रिलेटेड होता है। जब आपको कोई प्रोडक्ट वापस करना होता है जो आपने सप्लायर से खरीदा है, मतलब कि क्रेडिटर से खरीदा है, जो सामान बेचता है सेलर से, ठीक है, तब आप डेबिट नोट का यूज करते हैं। ये रजिस्टर आपके परचेज रिटर्न को यहाँ पर टैली ईआरपी में रिकॉर्ड करता है। तो फर्स्ट तो आपको समझ आ गया यहाँ पे परचेज रिटर्न क्या होता है, कि जब हम सामान वापस कर देते हैं। आप सेकंड पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे। तो सेकंड पॉइंट है सप्लायर अकाउंट एडजस्टमेंट। इसका क्या मतलब है, सप्लायर सप्लायर मतलब सेलर की बात की गई है कि हम उसके अकाउंट को एडजस्ट कैसे करते हैं। तो डेबिट नोट का यूज करके सप्लायर अकाउंट में हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कौन, जो बायर है वो सप्लायर अकाउंट में एडजस्टमेंट कर सकता है, कि इससे हम सप्लायर को यहाँ पर ये बताते हैं कि हमने उन्हें कुछ गुड्स जो है वापस कर दिए हैं, कि हमने परचेज रिटर्न की एंट्री जो हम करते हैं ना टैली में, वो उससे हम क्या बताते हैं, सप्लायर को बताते हैं कि हमने इतना सामान जो है आपका इतने अमाउंट का वापस कर दिया है। अब थर्ड पॉइंट है इसमें टैक्स एडजस्टमेंट। टैक्स एडजस्टमेंट मतलब कि टैक्स आपको पता है जैसे जीएसटी लगता है गुड्स पर। तो जब कोई गुड्स को वापस करता है, जब कोई बायर जो होता है डेटर वो गुड्स को वापस करता है, तो टैक्स एडजस्टमेंट भी वहां पर होता ही है, ठीक है। तो डेबिट नोट रजिस्टर इस एडजस्टमेंट को यहाँ पर ट्रैक करता है, जिससे बायर की जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो सही रहे, कोई भी यहाँ पर एरर ना आए, या फिर टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि वो गुड्स को वापस कर देगा तो उसके पास गुड्स परचेज का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है, वो टैक्स लायबिलिटी को सही रहने के लिए टैक्स को एडजस्टमेंट करता है यहाँ पर, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है इसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स।
फाइनेंशियल रिकॉर्ड से क्या मतलब है कि ये जो रजिस्टर है कौन सा, डेबिट नोट रजिस्टर, ये रजिस्टर आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को यहाँ पर एक्यूरेट रखता है टैली ईआरपी में, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि आपने कितने अमाउंट का जो है गुड्स को वापस किया है, मतलब कितने अमाउंट के स्टॉक आइटम यहाँ पे वापस हुए हैं। तो अभी एक बार इसको प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं टैली में। तो सबसे पहले हमें अकाउंट इन्फो पे आता है, ये उसके नीचे आना है गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पर डिस्प्ले पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाने के बाद अकाउंट्स बुक का ऑप्शन आता है, अकाउंट्स बुक पर यहाँ पर एंटर करेंगे और देखिए यहाँ पर आपको सामने से तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन किसमें होता है, जर्नल रजिस्टर के अंडर होता है ये, ठीक है। तो जर्नल रजिस्टर पर एंटर करेंगे तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन है डेबिट नोट रजिस्टर, इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक एंट्री कर रखी है हमने, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जिस इनवॉइस नंबर पे हमने परचेज किया था वही सेम इनवॉइस नंबर यहाँ पे आना चाहिए और पार्टी अकाउंट नेम सेलर सेम रहना चाहिए। परचेज लेजर में यहाँ पे क्या आएगा, परचेज या फिर परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं, परचेज रिटर्न लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, स्टॉक आइटम का नेम आ जाता है, एंटर करेंगे, यहाँ पे सारी चीजें जो हमने एंट्रीज कर रखी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं और टोटल अमाउंट आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एंटर आ जाएगा, सेव हो गई हमारी एंट्री, ठीक है। अगर आपको यहाँ से एक दिन की एंट्री देखनी है, देखिए यहाँ पे डिटेल कब की आ रही है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, बट हमें पूरे ईयर की देखनी है तो ऑल्ट F2 पर एंटर करेंगे, 1 अप्रैल से 31/3/24 पूरे साल की डिटेल्स, सॉरी अच्छा 25 में हो जाएगा पूरे साल, तो 25 में पूरे साल की डिटेल्स आ जाएंगे। हमने देखिए यहाँ पर डिटेल को, डेट को चेंज कर दिया है, बट हमने एक ही एंट्री की थी, एक ही एंट्री इसलिए शो रही है। अगर हमें इसको डिलीट करना होगा तो हम स्पेस बार से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं डायरेक्ट इसमें से ही, ठीक है। अगर हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे आके देखें, डेबिट नोट का शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ पे किससे रिलेटेड होता है, परचेज, परचेज का शॉर्टकट क्या होता है, F9, तो कंट्रोल F9 पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा, जो कि आपको राइट हैंड साइड पे भी दिख रहा है, F9 के नीचे 2 लाइन, इट मींस कंट्रोल के साथ डेबिट नोट। अब बात करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर की। क्रेडिट नोट वाउचर, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार पे, बट यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर अलग मीनिंग है, किससे रिलेटेड होता है, ये सेल्स से रिलेटेड होता है कि हमारी सेल्स कितनी हुई है, कितनी वापस आई है। अ क्रेडिट नोट रजिस्टर रिपोर्ट डिस्प्लेज ऑल द एंट्रीज मेड एज अ क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट में जितनी भी एंट्रीज की गई होती है वो क्रेडिट नोट रजिस्टर में शो होती हैं। तो अगर हम क्रेडिट नोट रजिस्टर की बात करें तो फर्स्ट इसमें दिखा रखा है सेल्स रिटर्न, मैंने लिखा है यहाँ पे सेल्स रिटर्न, क्यों लिखा है, डेबिट नोट रजिस्टर था तो परचेज रिटर्न हो रही थी, एंट्री कौन कर रहा था, डेटर। अब यहाँ पे सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न यहाँ पे कौन करता है, अपने सिस्टम में कौन एंट्री करेगा, ये सप्लायर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ परचेज रिटर्न की एंट्री कौन करता है, डेटर, ठीक है। सेल्स रिटर्न से आपको क्या समझ आ रहा है कि जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट को वापस करता है जो उन्होंने आपसे खरीदा होता है, मतलब कि कस्टमर ने सेलर से जो प्रोडक्ट खरीदा होता है वो उसे वापस करता है, तो क्रेडिट नोट का यूज करते हैं कौन, सेलर। ये रजिस्टर सेल्स कितनी रिटर्न हुई है वो इसमें एंट्री को शो करता है, मतलब उसका रिकॉर्ड यहाँ पर ये दिखाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कस्टमर अकाउंट एडजस्टमेंट, देखिए फर्स्ट डेबिट नोट में क्या था, सप्लायर, और यहाँ पे क्या है, कस्टमर, कस्टमर मतलब बायर, डेटर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर अकाउंट एडजस्टमेंट से क्या मतलब है कि क्रेडिट नोट का यूज करके आप कस्टमर के अकाउंट में यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें क्या बता रहे हैं कि उनका बैलेंस अब यहाँ पे कम हो गया है, जैसे मान लेते हैं 10,000 का सामान खरीदा था जिसमें से 2,000 का जो है सेल्स रिटर्न आ गई है, तो 2,000 कम हो गया है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट नोट में एंट्री करके उन्हें ये बता देते हैं
कि कस्टमर का अकाउंट एडजस्ट कर देते हैं कि 2000 है, वहां पे आपका बैलेंस जो है कम हो गया है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? टैक्स एडजस्टमेंट। तो टैक्स एडजस्टमेंट यहाँ पे ऊपर भी था डेबिट नोट रजिस्टर में भी, और इसमें भी बिल्कुल सेम है। तो क्रेडिट नोट से आपको सेल्स को भी एडजस्ट करना होता है। क्या कहा मैंने? सेल्स को भी यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर ऊपर जब कोई गुड्स वापस करते हैं तो यहाँ पे टैक्स को भी एडजस्ट करना पड़ रहा था कि एडजस्टमेंट को ट्रैक करना होता है टैक्स की। और यहाँ पे क्रेडिट नोट में क्या कहा मैंने कि किस क्रेडिट नोट से आपको सेल्स को भी सेल्स टैक्स को भी यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। ये रजिस्टर आपके टैक्स रिकॉर्ड्स को सही रखता है, मतलब कि मेंटेन करके रखता है, रिकॉर्ड करके रखता है, मैनेज भी बोल सकते हैं, कुछ भी। बस आपको ये समझना है कि क्रेडिट नोट रजिस्टर जो होता है, ये क्रेडिट नोट से आपको सेल्स टैक्स को भी यहाँ पे एडजस्ट करना होता है। तो क्रेडिट नोट रजिस्टर आपकी सेल्स की जो टैक्स रिकॉर्ड होता है उसको सही करके रखता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। देखिए ऊपर क्या था? फाइनेंशियल रिकॉर्ड, यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों लिखा है? क्योंकि क्रेडिट नोट रजिस्टर आपको सेल्स रिटर्न की एनालिसिस करने में यहाँ पर हेल्प करता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा यहाँ पे रिटर्न हो रही है, मतलब कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा डिफेक्ट हो रहे हैं। ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो डेबिट नोट रजिस्टर और क्रेडिट नोट रजिस्टर टैली ईआरपी 9 में आपके परचेजेज और सेल रिटर्न को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों रजिस्टर्स। और ये रजिस्टर्स आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एक्यूरेट रखते हैं और आपको सप्लायर और कस्टमर अकाउंट को सही तरीके से एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं, मतलब कि क्रेडिटर को भी और यहाँ पे डेटर दोनों को, दोनों के अकाउंट्स को सही तरीके से एडजस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नोट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे ही डेबिट नोट का ऑप्शन यहाँ पे आता है डिस्प्ले में अकाउंट बुक में, ऐसे डिस्प्ले में चलेंगे अकाउंट्स बुक, जर्नल रजिस्टर, यहाँ पे क्रेडिट नोट में आप इसकी एंट्री देख सकते हैं। तो यहाँ से आप सारी रेटिंग यहाँ से चेक कर लेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे जो है डेबिट और क्रेडिट नोट रजिस्टर का यूज होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।